फौजी का इंतजार, सत्य घटना। अनु अब तो 40 पार हो गई। कब तक जय के इंतजार में बैठी रहेगी। अंकल आंटी भी तुझसे शादी का कहते कहते स्वर्ग सिधार गए। अनु से जय के गांव से मिलने आई अम्मू अनु की दयनीय हालत देखकर आंखों में आंसू भरकर बोली, अनु और अम्मू दोनों बहुत ही अच्छी सहेली है। बचपन से ही दोनों साथ पली बड़ी, साथ खेली। जो चीज अनु लेती बिल्कुल वैसी ही अम्मू के पास भी होती। हंसते खेलते हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म कर दोनों ने इंटर करने के लिए शहर के स्कूल में दाखिला लिया, क्योंकि गांव में आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं था। तभी अनु की मुलाकात जय सिंह से हुई थी। सांवली सूरत, ऊंचे लंबे कद का जय पहली नजर में ही अनु के दिल में उतर गया। पर सिर्फ अपने देश से प्रेम करने वाले जय सिंह से दोस्ती करना इतना आसान नहीं था। वो तो दीवानों की तरह बस एक ही सपना देखता था, देश की सेना में भर्ती हो भारत माता की सेवा करना। जय सिंह से दोस्ती करने के लिए दोनों सहेलियों ने न जाने कितने पापड़ बेले। कभी बिना वजह उसके पीछे पीछे चलना, तो कभी उसकी कोई कॉपी छुपाकर खुद ही ढूंढ कर देना, तो कभी किसी सवालों को सुलझाने में उसकी मदद मांगना। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। जय सिंह सिर्फ अनु को अपना दोस्त समझता, पर अनु ने तो उस छोटी सी उम्र में ही उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के सपने देख लिए थे। स्कूल खत्म होते ही अनु अम्मू ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और जय ने आगे की पढ़ाई के साथ आर्मी का फॉर्म भरकर सैनिक बनने की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें वो पास भी हो गया। ट्रेनिंग पर जाने से पहले जब अनु और जय मिले तो अनु ने डरते डरते जय को अपनी भावनाओं के बारे में बताया था। तब तो जय सिर्फ सुनकर चला गया, पर नौकरी पर जाने से पहले वो जब अनु से मिला तो उसके प्यार को स्वीकार कर उसके माथे को चूमते हुए कहा था, अनु मैंने तुम्हारे प्यार को तभी महसूस कर लिया था जब हम स्कूल में थे। पर मेरा पहला प्यार मेरी भारत माता है और मेरी जान मेरे दिल पर सिर्फ मेरे देश का अधिकार है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई कष्ट उठाना पड़े। इसीलिए तुम इस बचपन के प्यार को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाना। नहीं जय नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें अपने दिल धड़कन अपने हर सांस में बसा लिया है। अब मेरी मांग में या तो तुम्हारे नाम का सिंदूर होगा या सर पर तुम्हारी विधवा के नाम की सफेद साड़ी। जय के सीने से लग अनु बिलख बिलख कर रोते हुए बोली, तो जय ने उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में लेकर अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा था, ठीक है, अभी तो मैं सरहद पर जा रहा हूँ। वहाँ भारत और पड़ोसी देश में जंग छिड़ी है, पर तुम मेरा इंतजार करना। मैं जरूर वापस आऊंगा, या तो तुम्हारे लिए लाल सुनरिया लेकर या तिरंगे में लिपट कर। और जाते जाते अपने प्यार की मुहर उसके होठों पर लगा गया। जय के होठों की गर्माहट अनु आज भी अपने ललाट और होठों पर महसूस करती है, क्योंकि आज भी वो सिर्फ उसका इंतजार कर रही है। जय सरहद पर लड़ाई में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके बाद न वो आया, न ही उसकी कोई खबर। इस बीच अम्मू की शादी हो गई और गांव में अपनी बेटी के दुख से दुखी अनु के माँ पापा ने बहुत कोशिश की कि अनु की शादी कहीं और कर दी जाए, पर अनु नहीं मानी। आखिर एक दिन उसकी चिंता में ही उसके माँ पापा ने आंखें मीच ली और अनु जय के माता पिता के साथ उसी के गांव में रहने लगी, उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि जय उनका एकलौता बेटा था। जय जाते जाते उन्हें अनु के बारे में बता कर गया था, तो जब उन्होंने अनु का इंतजार और तपस्या देखी तो सहज ही उसे स्वीकार कर लिया था।
आज जब अम्मू उससे मिलने आई तो उसकी हालत देखकर खुद को उसकी शादी के बारे में बात करने से रोक न सकी। अम्मू, तू तो जानती है, जय सरहद पर जाते जाते बोल कर गया था कि मैं उसका इंतजार करूं, वो मेरे लिए लाल चुनरी लेकर जरूर आएगा। तो अब जब तक उसकी खबर नहीं आ जाती, मैं यूं ही उसकी बाट जोती रहूंगी। अनु आंखों में आंसू भरकर बोली थी। पर अनु, तू कब तक अकेली रहेगी? जीवन के इस पड़ाव पर सभी को साथी की जरूरत होती है। कब तक तू इस स्मार्टफोन के जमाने में डाकघर के चक्कर लगाकर जय सिंह की खबर आने का इंतजार करेगी? अगर जय मिल गया तो अभी तक अपनी नौकरी से रिटायर्ड होकर घर आ गया होता। क्या पता अब वो इस दुनिया में है भी कि नहीं। कहीं दुश्मन देश ने उसको अपनी ही जमीन में दफन न कर दिया हो। नहीं अम्मू नहीं, मेरी सांसें इस बात की गवाह है कि मेरे जय की सांसें भी चल रही है। जिस दिन मेरे जय के साथ ऐसा कुछ होगा, उस दिन मेरा दिल भी धड़कना बंद कर देगा। लगभग चीखते हुए बोली थी अनु। तभी सामने से डाकिया साहब अपने स्कूटर से आते दिखाई दिए, जो दूर से ही अनु का नाम पुकार रहे थे। अनु बिटिया, अनु बिटिया, अरे डाकिया बाबू आप, क्या मेरे जय की कोई खबर आई है? उतावली होकर अनु ने पूछा। हाँ बिटिया, ये आर्मी की तरफ से लिफाफा आया है, जरूर इसमें जय सिंह की कोई खबर होगी, लो जल्दी से पढ़ो इसे। अनु ने बिना साइन करे ही लिफाफा डाकिया बाबू के हाथ से ले लिया और जय के माता पिता को आवाज लगाकर बाहर बुलाते हुए लिफाफा खोल दिया, जिसके अंदर की चिट्ठी पढ़ते हुए अनु की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और वो अम्मू को पकड़कर उछलते हुए बोली, मेरा जय वापिस आ रहा है अम्मू, मेरा जय वापिस आ रहा है। और दौड़कर जय की माँ को गले लगा बोली, माँ आपका बेटा वापिस आ रहा है, माँ इतने वर्षों बाद आपका बेटा। बोलते बोलते अनु अचेत से होने लगी तो अम्मू ने उसे संभालते हुए वहीं बिठाया और उसके हाथ से चिट्ठी ले एक सांस में पढ़ गई, जिसमें लिखा था कि दुश्मन देश ने इतने सालों से उसे बंधक बनाकर रखा था, इतने सालों प्रताड़ना देख के बाद भी वो उसे तोड़ न सके और वही के किसी मानवाधिकार के तहत उसका केस लड़कर उसे रिहा किया गया था और अब वो देश उसे सम्मान वापस भेज रहे हैं। सच में आज अनु का विश्वास, उसका प्यार और इंतजार जीत गया था। उसका जय अब वापिस आ रहा था। तभी डाकिया बाबू भी अनु की खुशी में खुश होकर बोले, बेटिया अपनी सहेली के हाथों में मेहंदी सजा दो, उसका जय वापिस आ रहा है। अब हम सारे गांव वाले मिलकर अनु बिटिया और जय सिंह का विवाह करवाएंगे। हाँ डाकिया बाबू जरूर। आखिर आज मेरी सहेली की जिंदगी वापस आने की खबर आई है। मैं तो अपनी सखी को खुद अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी। कहते हुए अम्मू ने अनु की तरफ देखा, जिसे जय की माँ गले लगाकर उसकी कनपट्टियों पर चूमे जा रही थी और प्यार से सहलाते हुए मेरी प्यारी बहू, मेरी प्यारी बहू बोले जा रही थी। उनका प्यार और ममता देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे और सभी का सीना अपने गांव के बेटे के लिए गर्व से चौड़ा हो गया था। आखिर जय सिंह अपने जीवन की इतनी कठिन परीक्षा पास करके अपने देश, अपने वतन वापिस आ रहा था और अनु का इतने वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा था। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।